Dear students, welcome to CBSE Zone 99। CBSE Zone 99 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है, 6th चैप्टर, जिसमें हमें जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, वही चैप्टर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। क्या है चैप्टर का हमारा नाम? चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आप जान रहे हैं, है ना? चलिए, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग्स? क्या बिना मानव का आप दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? बिना मनुष्य के हम लोग क्या दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया कुछ है ही नहीं मनुष्य के बिना। मनुष्य से दुनिया है ना? दुनिया जो है, दुनिया में चूंकि जितने भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोयला है, तो कोयला का कोई महत्व है क्या जब तक उसको व्यक्ति यूज नहीं करेगा? अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता हमारे पास और कोयला को हम यूज नहीं कर पाते तो उसका कोई महत्व था क्या? सोना का कोई महत्व है अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो? कोई मनुष्य अगर नहीं होगा तो क्या जानवर क्या करेगा? कोयला को कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, है ना? तो वही सब चीज कहता है कि बिना हम लोग, बिना ह्यूमन बीइंग्स का हम लोग कल्पना कर सकते हैं क्या? वर्ल्ड की कल्पना किया जा सकता है बिना ह्यूमन बीइंग्स का? तो नहीं किया जा सकता है। कौन यूटिलाइज करेगा रिसोर्सेस को? जो संसाधन है उसको कौन यूटिलाइज करेगा अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं रहेगा तो? और कौन जो है सो क्रिएट करेगा, निर्माण करेगा सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट का? सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करेगा अगर मानव नहीं रहेगा तो? संसाधन का यूज कौन करेगा अगर मानव नहीं रहेगा तो? मतलब मानव के बिना विश्व की कल्पना करना व्यर्थ है। The people are important to develop the economy and the society। किसी भी समाज या अर्थव्यवस्था की विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो पीपल होते हैं, लोग होते हैं। जो आदमी होता है, मनुष्य होता है, मनुष्य ही जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। People are very important for the development of the society or for the development of an economic sector. The people make and use resources and are themselves resources with varying quality. People जो है वो resources का यूज करते हैं, people resources को बनाते हैं, यूज करते हैं, और वो स्वयं भी themselves resources, वो स्वयं भी जो है सो resources है। अब कहिएगा people कैसे resources है? How people are resources? तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में रिसोर्सेस का डिफिनेशन की जो चीज हमारी जरूरत को पूरा करता है हम उसे संसाधन कहते हैं। All those things which fulfill our requirements that are known as resources। तो बताइए, एक व्यक्ति जो अपना टेक्नोलॉजी से, अपना ज्ञान से, अपना नॉलेज से डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, तो क्या एक प्रोफेसर हमारी जरूरत को पूरा नहीं करता है? हमें पढ़ाता कौन है? टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो वो भी तो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारा इलाज करता है, मतलब वो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो वो भी एक जो है सो आपका रिसोर्स है। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, एक चैप्टर भी आपका 8 में ज्योग्राफी में, उसमें आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, कि मानव के स्किल्स है ना, दो रिसोर्सेस विच आर by the help of the skilled means human beings। If the humans are working as a resources, then we can say they are the human resources। अगर व्यक्ति कोई रिसोर्स के रूप में यूज हो रहा है तो उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, वो हो गया ह्यूमन रिसोर्स। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, ये सब ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल है ना? चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक कहता है कोयला, है ना। एक कोयला जो है वो एक क्या है? चट्टान का टुकड़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक पीस ऑफ रॉक है। जब तक उसको मनुष्य यूज नहीं करेगा, कब तक? जब तक मनुष्य उसका खोज नहीं करेगा, उसको खोज करके, है ना, प्राप्त नहीं करेगा और उसको रिसोर्स के रूप में यूज नहीं करेगा, उसको संसाधन नहीं बनाएगा, जब तक मनुष्य कोयला का खोज नहीं करेगा और उसको संसाधन नहीं बनाएगा, तब तक वो बस एक जो है सो
टुकड़ा है आपका रॉक का, है ना, क्या है, अ पीस ऑफ रॉक है, कोयला। कब तक, जब तक मनुष्य इसको यूज नहीं करता है। नेचुरल इवेंट्स जैसे है, प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, जैसे आपका हो गया बाढ़ आता है, सुनामी आता है, यह सब तब तक डिजास्टर नहीं होता है जब तक किसी भीड़ वाला जगह में कोई गांव या शहर में नहीं आता है। अब ऐसा जगह में सुनामी आएगा या तो फिर ऐसा जगह में जो है सो बाढ़ आएगा जहां पे कोई जनसंख्या ही नहीं है, जहां किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई प्रभावित होगा क्या, नहीं होगा। तो कोई भी सुनामी हो, चाहे आपका बाढ़ हो, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स हो, वो वहीं पे प्रभावित करता है जहां पे गांव या शहर बसे हुए हों, जहां पे लोग रहते हों, जनसंख्या रहती हो, उसी जगह को प्रभावित करता है ना। उसी जगह के लिए ये प्रभावित डिजास्टर कहलाता है। ये सब कहां के लिए डिजास्टर कहलाता है, कहां के लिए ये डिजास्टर है, कहां के लिए आपदा है, जहां पे भीड़ है, गांव का भीड़ है, चाहे तो शहर का भीड़ है, उस जगह के लिए इसको डिजास्टर कहा जाता है। इसीलिए पॉपुलेशन जो है, पीपल इज द पाइवोटल एकदम इंपॉर्टेंट है ना। पाइवोटल मतलब एकदम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कहां पे, सोशल स्टडीज में, सामाजिक अध्ययन में आप देखेंगे कि पीपल जो है सो सबसे मुख्य एलिमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पीपल, आदमी जो है सो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, है ना। जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सामाजिक अध्ययन में। It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meanings. अब ये वो पॉइंट्स है, ये जो कौन, ये पॉपुलेशन, जनसंख्या कि उसी के रिफरेंस है, उसी के, है ना, ये वो पॉइंट है जिसके रिफरेंस से जो है सो बाकी जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी तत्व है, कोयला है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, गोईठा है, जितना है सब कुछ जो है सो इसी के, यही जो है सो इस सबको ऑब्जर्व करता है। और इसी के वजह से जब ये उसको ड्राइव करता है, मतलब लाता है अपने यूज में, तब जो है सो अन्य किसी एलिमेंट्स का जो है सो कोई महत्व होता है या उसका कोई जो है सो यूज होता है। बिना जनसंख्या का किसी भी एलिमेंट्स का कोई महत्व नहीं है, हाँ, कोई उसका अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स का कोई महत्व, कोई अर्थ नहीं है जब तक जनसंख्या नहीं हो। कोई भी, चाहे रिसोर्स हो, चाहे कैलेमिटीज हो, चाहे डिजास्टर्स हो, ये सब का कोई मीनिंग नहीं है बिना जनसंख्या का, बिना मानव के रिलेशनशिप का, ये सब चीज का कोई महत्व नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, किसी का कोई महत्व नहीं है बिना जनसंख्या का, बिना ह्यूमन बीइंग्स का। नेक्स्ट कहता है ये सब तभी मीनिंगफुल होंगे जब मानव से रिलेटेड होंगे। डिजास्टर हो गया, कैलेमिटीज हो गया, रिसोर्सेस हो गया, है ना, ये सब तभी महत्वपूर्ण होंगे जब ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होंगे, मानव से संबंधित होंगे। इनका नंबर, देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ provide basic background for the understanding and appreciating all aspects of the environment. अब इनका जो नंबर है, संख्या, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, उसकी विशेषता है, उसका जो क्वालिटी है, ये सब जो है सो बेसिक बैकग्राउंड होता है समझने के लिए, है ना, या किसी एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए इन्वायरमेंट में। लेकिन वो कब, जब मनुष्य है, जब पीपल जनसंख्या है। Human beings are producers and consumers of the earth resources. अर्थ पर जितने भी संसाधन है पृथ्वी पर, सबका प्रोड्यूसर्स भी ह्यूमन बीइंग्स है और कंज्यूमर्स भी ह्यूमन बीइंग है। मानव ही सब चीज को उत्पादन भी करता है और उसको खपत भी करता है, यूज भी मानव करता है और उसको प्रोड्यूस भी मानव ही करता है। ये तो सच बात है, प्रोड्यूसर्स भी ह्यूमन बीइंग्स ही है और आपका कंज्यूमर्स भी ह्यूमन बीइंग्स ही है, जितना भी रिसोर्स है अर्थ पे। इसलिए क्या कहा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन कंट्री। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है
कि एक देश में कितनी जनसंख्या है, आपके देश में कितना जनसंख्या है, किसी भी देश में कितनी जनसंख्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी अर्थ पे रिसोर्सेस है, सबका जो है सो सबका कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों पॉपुलेशन ही है, ह्यूमन बींग्स ही है। ह्यूमन बींग्स ही जो है वो अर्थ पे जितनी भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, सबका कंज्यूमर और आपका प्रोड्यूसर है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है ना। दैट्स व्हाई इट बिकम्स नेसेसरी टू नो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। वेयर डू दे लिव, देश की जनसंख्या कितनी है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे है वो रहते हैं, और why their numbers are increasing and what are their characteristics, उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है, उसकी विशेषता क्या है। इसलिए हम लोग के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं देश में, कहाँ रहते हैं वो लोग, कैसे रहते हैं, उनकी संख्या जो है सो क्यों बढ़ रहा है और उनकी विशेषता क्या है। समझ गए? फिर से बता देता हूं, जो भी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं सबका कंज्यूमर और जो है सो प्रोड्यूसर आपका ह्यूमन बींग्स है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि किसी भी देश की में कितने लोग हैं ये जानना, कैसे हैं वो लोग ये जानना, कहाँ वो लोग रहते हैं ये जानना, है ना, और वो लोग क्या जो है सो उनका संख्या क्यों बढ़ रहा है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ उनकी विशेषता के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। अब जो भारत की जनगणना के बारे में कह रहा है, द सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना हमें बताता है क्या, पॉपुलेशन के बारे में, प्रोवाइड्स अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जनसंख्या के बारे में कौन बताता है? जनगणना। अभी आपको पता होगा कि हर साल जो है सो हर 10 साल में जो है सो जनगणना होता है हमारे देश में, और उसी से हम लोग को जो है सो भारत देश की जनसंख्या के बारे में पता चलता है ना। सेंसस इज हेल्ड इन एवरी 10 ईयर। Due to corona, it could not be held in 2021. It was held later. बाद में जो है सो जनगणना हुई थी 2021 वाला, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। हाँ, अब मैं आपको बताते चलूं कि जो सबसे पहले बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुआ था। The first census was held in 1872, but the complete census was held in 1881. पहले तो जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन जो पूर्ण जनगणना हुआ था और जब से फिर जो है सो हर साल हर 10 साल में जनगणना करने का जो है सो बना दिया गया नियम, वो हुआ था 1881 में। 1881 में कंप्लीट सेंसस हुआ था, पूर्ण जनगणना। तो आप लोग को ये कंफ्यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर पूछेगा व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड, तो आपको बताना है द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1872, लेकिन वही कह देगा कि व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड, तो आपको बोलना है कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881 एंड सिंस देन वी हैव द सेंसस इन एवरी 10 इयर्स। हर 10 साल में हम लोग के पास जनगणना, हर 10 साल में हम लोग का जनगणना होता है। इसके बारे में भी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए भारत की जनसंख्या का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। पॉपुलेशन एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा क्या कहता है। पॉपुलेशन एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या, आकार और उसका विभाजन। भारत की जनसंख्या, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स, संख्या से हम लोग देखेंगे। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार से दिया हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत में टोटल जनसंख्या था 1210.6 मिलियन, है ना। 12,010.6 मिलियन टोटल पॉपुलेशन था। कब की जनगणना के अनुसार से? ये आपको बता रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत का कुल जनसंख्या 1210.6 मिलियन था, जो पूरे, है ना, विच अकाउंट फॉर मोर द 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% से ज्यादा था।
कितना था? 17% से भी ज्यादा था। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% से ज्यादा था। पहला में तो चाइना था, उसमें आप जान रहे हैं कि चाइना जो है सो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश था। लेकिन 2023 में चाइना को पीछे छोड़ करके जो है सो इंडिया पहले स्थान पे आ गया। अब अगर जनसंख्या की दृष्टि से आपको पूछेगा पहला देश, तो आपको बताना है इंडिया है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन in the world, then you have to write the answer that India is the largest country in the world in terms of population, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और वही अगर पूछ देगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो रसिया है ना। रसिया सबसे बड़ा है, 19.09 जो है सो उसका टोटल एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। चलिए देखिए आगे क्या कहता है। टोटल जनसंख्या देख लिए 1210.6 मिलियन था 2011 के जनगणना के अनुसार से। 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत का कुल जनसंख्या 1210.6 मिलियन था, जो पूरे विश्व का लगभग 17% था। 17% से भी थोड़ा ज्यादा ही था। और 1.21 मिलियन जनसंख्या जो था वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। 1.21 बिलियन पीपल are unevenly distributed over our country's vast area 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। भारत का हम बताए थे आपको कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.4% जो एरिया में है। मतलब पूरा विश्व का जो एरिया है उसका 2.4% एरिया सिर्फ भारत का है। और टोटल जो एरिया है भारत का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है टोटल क्षेत्रफल भारत का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। भारत का टोटल क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का 2.4% है। जनसंख्या आपने देख लिया 1210.6 मिलियन था, जो विश्व के जनसंख्या का 17% था। अब इसको जो है सो अब देखिए, अब ये कह रहा है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये जो जनसंख्या है वो हर जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। क्या कहता है, ये जो 1210 मिलियन था मतलब 1.21 बिलियन यही हो गया। इसको मिलियन को बिलियन में बदलिएगा तो 1.21 बिलियन के लगभग ही आएगा। तो ये जो जनसंख्या है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब असमान रूप से विभाजित है, हर जगह एक समान नहीं है। आप बिहार में जाइएगा तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यूपी में चल जाइएगा तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपको पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। लेकिन वही जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर पूछ दिया जाए तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछ देगा विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। और सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट में आपका सिक्किम है। बट विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में, तब उसमें आपको बिहार मानना है। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, तो उसमें आपको करना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एंड बिहार हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत में। बढ़ते हैं आगे। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा आपका गोवा है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड राजस्थान इज द biggest country in terms of Rajasthan is the biggest state. Goa is the smallest state in terms of area, and Rajasthan is the Goa is the smallest state in terms of area, and Rajasthan is the biggest state in terms of area. क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है
और आपका राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये जो आप जनसंख्या देखिए 1210.6 मिलियन जो टोटल जनसंख्या था 2011 के जनगणना के अनुसार से, 2011 के जनगणना के अनुसार से टोटल जनसंख्या 1210.6 मिलियन था, जो पूरे विश्व के जनसंख्या का लगभग 17% था। भारत का टोटल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन अब ये जो 1210.6 मिलियन जो जनसंख्या था उसमें से 199 मिलियन जो जनसंख्या था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का था। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी आपको पता है उत्तर प्रदेश है। 199 मिलियन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ जो है सो उत्तर प्रदेश में था। 199 मिलियन पॉपुलेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में था, है ना, जो पूरे देश का लगभग 16% था। आपने देखा कि टोटल भारत का जो जनसंख्या था वो पूरे विश्व के जनसंख्या का लगभग 17% था। टोटल भारत का जनसंख्या है ना, टोटल भारत का जनसंख्या आपने देखा 1210.6 मिलियन। टोटल भारत का जनसंख्या 1210.6 मिलियन है, जो पूरे विश्व के जनसंख्या का 17% है। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश का केवल जनसंख्या 199 मिलियन है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16% है। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो 199 मिलियन है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार से उत्तर प्रदेश का जो टोटल जनसंख्या है वो 199 मिलियन है, और वो पूरे भारत के जनसंख्या का 16% है। और 5 ही राज्य, पूरा भारत की जनसंख्या जितना है उसका आधा जनसंख्या सिर्फ 5 राज्य में है। एक आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, ये बताए उत्तर प्रदेश, पहले यहीं से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश टोटल जनसंख्या का कितना है, 16% सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और सबसे आपका देखिए दूसरे तरफ जो है सो कहता है कि हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम, हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम जो हिमालय पर्वत वाला स्टेट है वहां पे जनसंख्या मात्र 0.6 मिलियन है, मतलब मात्र 60,000 है। यहाँ पे कितना जनसंख्या है, मात्र बहुत कम जनसंख्या है, 0.6 मिलियन है मात्र। कितना है, 0.6 मिलियन जनसंख्या है। कहां पे, स्टेट ऑफ सिक्किम में। सिक्किम में हम अभी बताए थे आपको कि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, कितना है, 0.6 मिलियन। और वही देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन है, 199 मिलियन, और यहाँ पे मात्र 0.6 मिलियन है। किसका, सिक्किम का। हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज ओनली 0.6 मिलियन पॉपुलेशन, वेयर एज लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहां पे 64,429 पीपल है, 64,429 लोग हैं। कहां पे, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मात्र 64,429 लोग हैं, और आपका सिक्किम में 0.6 मिलियन जनसंख्या है। आगे देखिए क्या कहता है, लगभग आधा जनसंख्या हमने बताया था सिर्फ 5 ही राज्य में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग आधा जनसंख्या है। कहां कहां, एक बिहार देख लिए, पहला उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, है ना। ये 5 राज्य में पूरे भारत का जो जनसंख्या है उसका आधा जनसंख्या खाली यही 5 को राज्य में है। ये 5 ही राज्य मिलकर के जो है सो पूरे भारत की जनसंख्या का आधा जनसंख्या को कवर किए हुए हैं। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश हैज द 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। फिर से देखिए, और राजस्थान तो आपको बताया थे सबसे बड़ा एरिया में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका राजस्थान है, जिसका जो है सो वो हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसकी जनसंख्या की बात करें तो मात्र 5.5% जनसंख्या जो है सो राजस्थान में है। पूरे भारत की जनसंख्या का मात्र 5.5% जनसंख्या राजस्थान में है। लेकिन उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में जो है सो टोटल भारत की जनसंख्या का 16% है ना। टोटल जनसंख्या कितना बताया गया, 199 मिलियन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 199 मिलियन बताया गया 2011 के जनगणना के अनुसार, जो पूरे भारत के जनसंख्या का 16% है। और पूरा भारत का जो जनसंख्या है वो 1210.6 मिलियन है, जो पूरे विश्व के जनसंख्या का 17% है। 1210.6 मिलियन जो पूरे विश्व के जनसंख्या का 17% है।
ये सब बता दिए आपको। 5 गो राज्यों में आपका जो है सो आधा से जनसंख्या है भारत का, वो आपका है उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, है ना। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। और जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, वहां पर जनसंख्या सिर्फ 5.5% है। पूरे भारत की जनसंख्या का सिर्फ 5.5% जो है वो आपका राजस्थान है। ओनली 5.5% पॉपुलेशन is there in Rajasthan, which is the largest country, which is the largest state of India. अब यहाँ फिर देख लीजिए वो सेंसस वाला जो अभी हमने बताया था आपको, वही दिया हुआ है कि 1881 से जो है सो लगातार जनगणना होते आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, अब जनसंख्या घनत्व के अनुसार से भारत का जो विभाजन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इधर 2 फिगर बना हुआ है, ये भी आप लोग देखते चलिएगा, सब कुछ देखिएगा ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। क्या कहता है? पॉपुलेशन रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 18.5%, 82.5% और इंडिया में 17.5%। अभी हमने बताया था कि भारत की जनसंख्या लगभग 17% है पूरे विश्व के जनसंख्या का। कब के 2011 की जनगणना के अनुसार से 17% से भी थोड़ा ज्यादा था, हमने बताया था। तो यहाँ फिगर में आपको राउंड फिगर में दे दिया लगभग 17.5% और पूरे विश्व का फिर दे दिया है 82.5%। पूरे विश्व में बच गया, चूंकि 100% में 17.5 चला गया, तो ये बता रहा है कि 17.5% जो जनसंख्या है वो सिर्फ भारत का है और पूरे विश्व का बाकी जो बच जाता है 82.5% वो पूरा विश्व का है। और यहाँ पे देखिए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा है, एरिया वाइज। ये हो गया पॉपुलेशन। जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% जो है सो भारत में है और क्षेत्रफल की बात करें तो 2.4% क्षेत्रफल सिर्फ भारत का है पूरे विश्व का, है ना। और ये बाकी विश्व के अन्य देशों का क्षेत्रफल है 97.6%। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इधर देखिए क्या कहता है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे बढ़िया जो है सो पिक्चर हम लोग को प्रोवाइड करता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। असमान जो विभाजन है जनसंख्या का वो हमें कहां से प्राप्त चलता है? तो यही जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अस अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो हम लोगों को कौन प्रोवाइड करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। एक एरिया में पर यूनिट एरिया में कितने लोग हैं उससे जो है सो जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। वही कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड। हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड? Population density is calculated as the number of persons per unit area. पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उससे जो है सो जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं इससे जो है सो जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है। Population is calculated as per the number of people living in per unit. कितने लोग पर यूनिट में रह रहे हैं उससे जो है सो जनसंख्या घनत्व को नापा जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है सो विश्व का एक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। ये दूसरा स्थान पे था 2011 में, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। 2011 में जो है ये दूसरे स्थान पे था, लेकिन अभी जो है ये पहला स्थान पे आ गया है ना। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत जो है सो तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका, बांग्लादेश और जापान को छोड़ करके। सिर्फ बांग्लादेश और जापान को छोड़ करके भारत में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। इंडिया हैज द हायर पॉपुलेशन डेंसिटी ओनली एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड जापान। बांग्लादेश और जापान को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों से भारत का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। सभी देशों से भारत का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, सिर्फ बांग्लादेश और जापान को छोड़कर। देखिए तो बांग्लादेश और जापान ही दो ऐसे देश हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है। बाकी जितने भी देश हैं वो सबसे भारत का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, है ना।
भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था। अब बिहार में हम आपको बताए थे बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, वहां पे 1102 व्यक्ति जो है सो पर स्क्वायर किलोमीटर देखा गया है। 1102 पीपल आर देयर इन बिहार इन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर जो है सो 1102 व्यक्ति हैं बिहार में। और वहीं जहां सबसे कम जनसंख्या वाला जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे मात्र 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। मात्र 17% है, मात्र 17 व्यक्ति जो है सो पर स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए कितना डिफरेंस कर जा रहा है। कोई राज्य है जहां पे 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, एक राज्य है जहां पे 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं पे दूसरा राज्य है भारत में जहां पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, वहां पे मात्र 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार से बता रहे हैं। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो था वो 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर था, और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर था। 6.3 का फिगर जब आप देखेंगे तो देखेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटीज एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में जो है सो असमान जो है सो जनसंख्या का विभाजन हुआ है। अभी यहीं पे देख लीजिए 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और वही बिहार में जो है सो 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और टोटल अगर पूरा भारत की बात करें तो भारत में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर जो है सो है ना। भारत में अगर हम लोग बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार से पूरे भारत में जो जनसंख्या था वो 382 पर्सन जो है सो पर स्क्वायर किलोमीटर था। 382 people were there in per square kilometer as per the census of 2011 in India, but in terms of Bihar there were 1102 people in per square kilometer, and in Arunachal Pradesh only 17 people were there in per square kilometer। पर स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग थे अरुणाचल प्रदेश में, और बिहार में 1102 लोग थे। पूरा भारत की बात करें तो 382 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगा स्टूडेंट्स तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए ये फिगर दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना परसेंट लोग था। हमने बताया कि आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 16%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश में 16% जनसंख्या। पूरे जो है सो भारत की जनसंख्या का 16% जनसंख्या सिर्फ जो है सो उत्तर प्रदेश में है। दूसरे स्थान पे मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे आपका बिहार। ये एवरेज में बताया गया है, पॉइंट में नहीं बताया गया है। महाराष्ट्र सबसे पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश था, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, और चौथा में आपका वेस्ट बंगाल था, पांचवा में था आंध्र प्रदेश। पहला में उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में वेस्ट बंगाल और पांचवा में आंध्र प्रदेश। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में था, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, चौथा में वेस्ट बंगाल और पांचवा में आंध्र प्रदेश। और सबसे कम जो आपको मैंने बताया था वो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश नहीं, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम था। जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश था। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का था। देखिए सिक्किम का कितना परसेंट है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का था, है ना। चलिए अब सबका हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य प्रदेश में 6% है, तमिलनाडु में 6% है, राजस्थान में 6% है ना। ये 5.5% आपको बताया गया था, वहाँ पे 5.5% मतलब लगभग नहीं कर दिया है, 5.5 को लगभग में 6% डाल दिया है। कर्नाटक में 5% है, गुजरात में 5%, उड़ीसा में 3%, केरला में 3%, झारखंड में 3%, असम में 3%, पंजाब में 2%। और ये जो बाकी जो अन्य जितना भी राज्य बच जाता है वो सब मिलाकर के 2% है। उसी में आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का भी, ये सिक्किम का भी है ना। सारे बाकी जितने बच जाते हैं वो सब मिला करके 2% है। उत्तराखंड में 1% है, जम्मू कश्मीर में 1% है, दिल्ली में 1% है, हरियाणा में 2% है, छत्तीसगढ़ में 2% है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये आप लोग देख लिए 16% उत्तर प्रदेश का था, महाराष्ट्र और बिहार का 9% था, वेस्ट बंगाल का 8%, आंध्र प्रदेश का 7%।
अब ये थोड़ा सा भारत का मैप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर में आप जाइएगा तो ये जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब ये दो पार्ट्स में बट गया है, एक लद्दाख वाला एरिया है और एक जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ये अब जो है सो पहले राज्य था, लेकिन अभी जो है वो बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग का जो राज्य है झारखंड, वो आप जान ही रहे हैं, सब देखते चलिएगा आप लोग। ये मैप को भी थोड़ा सा आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। और एक टॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत को दो बराबर भाग में बांटता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है, ये वाला एरिया से, गुजरात से होते हुए ऐसे गुजरता है, गुजरात से होते हुए, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए इधर से ऐसे गुजरता है। ये आपका कहाँ कहाँ जाता है, एक तो जाता है गुजरात को जाता ही है, यहाँ पे आपका राजस्थान को भी छूता है, फिर मध्य प्रदेश को, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल को, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब राज्य को छूते हुए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यही जो है सो भारत को दो बराबर भाग में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू टू इक्वल हाल्फ्स, as equator divides the world into two equal halves, in the same way tropic of cancer divides our India into two equal halves. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत देश को लगभग दो बराबर भाग में बांटता है। मैप का ये वाला क्लास हम आप लोग को कराएंगे, मैप का स्पेशल क्लास हम आप लोगों का लेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें वो अलग से आप लोग का क्लास, स्पेशल क्लास वो सिर्फ मैप का रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, जो दिखाया गया है ग्रीन कलर से, उसमें 250 और उसके नीचे पर स्क्वायर किलोमीटर वाले क्षेत्र हैं। ये देखिए यहाँ पे जो मैप में जो दिखाया गया है ना, ये बता रहा है कि जनसंख्या घनत्व के बारे में बता रहा है कि जो देश में 250 और उसके नीचे जनसंख्या घनत्व है। कुछ राज्य है, देश नहीं राज्य, और कुछ राज्य जैसे बिहार में आप देखे थे कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो उसको दिखाया गया है। ये देखिए कलर से आपका, है ना, रेड कलर से। तो रेड कलर में देखिए कौन कौन सा है, एक तो आपका इधर बिहार है, बिहार आपका है ही, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, वो लाइन में सिर्फ बिहार और आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, बिहार, और इधर आपका ये वाला थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है। इस समय जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वही बताया है, उसमें करके दिखा दिया है। अब तेलंगाना के बारे में बता रहा है कि जो है सो आपका 29वां राज्य बना था, हालांकि अभी 29 राज्य नहीं है, अभी 28 राज्य ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है सो राज्य से हटा दिया गया, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना को एक राज्य बनाया गया था, तो वो 29वां राज्य था, वो जून 2024 में बना था। तेलंगाना राज्य का निर्माण जून 2024 में हुआ था, है ना। और उसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो है सो जम्मू कश्मीर को जो है सो राज्य से हटा करके उसको केंद्र शासित प्रदेश में जो है सो 2 भाग में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया तो 2 यूनियन स्टेट्स में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 स्टेट में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो है सो बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब? 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जो है सो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। और जून 2011 में जो है सो तेलंगाना एक अलग राज्य बना। तेलंगाना जून 2014 में, जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना, और ये हमारे देश का 29वां राज्य था। जून 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ और वो भारत देश का 29वां राज्य था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके उसको जो है सो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग जब बढ़ेंगे तो एक्टिविटी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, सब कुछ देखते जाइए, स्टडी करिए 6.3 एंड कंपेयर विद द फिगर 2.4। ये फिगर में सब दिया हुआ है, वो सब हम आप लोगों को दिखाएंगे। Do you find any correlation between these maps? क्या आपको कोई correlation ये मैप्स के बीच में दिखता है? ये सब आप लोग को मैं दिखाऊंगा, सब कुछ ये सब मैं आप लोग को बताते चलूंगा स्टूडेंट्स। इसको हमने मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। पहला पार्ट का वीडियो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो स्टूडेंट्स ये जो बाकी का जो पार्ट्स बच जा रहा है, इसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे।
इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर आप लोग हमारा सेकेंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही फिर हम सेकेंड पार्ट का वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।